नमस्कार किसान भाइयों। आज हैं हम जालौन कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ हैं जालौन कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। आज हम बात करेंगे कि बुंदेलखंड में बागवानी का क्या महत्व है, क्यों किसानों को लगाना चाहिए, इससे क्या उन्हें लाभ होगा और कैसे बागवानी की देखभाल करें। आदरणीय डॉक्टर साहब से हम निवेदन करते हैं कि इस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दें। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको जो है बागवानी के संबंध में बात करेंगे। खासकर जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत जालौन ज़िले के अंतर्गत जो भी किसान भाई हैं वो थोड़ा सा इस पे अगर अपना ध्यान देंगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। खासकर जो है बागवानी में यहाँ पे हम अमरूद और नींबू, मौसम्मी, इसके साथ साथ जो है आम, ये सब हम बागवानी यहाँ कर सकते हैं। अगर अमरूद की खेती, अमरूद का बागीचा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मई के महीने में जो है गड्ढे की खुदाई करते हैं और गड्ढे का जो साइज़ रहेगा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। वैसे तो 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा होता है। तो खुदाई करके और उसको, चूँकि मई का महीना रहेगा तो उसको छोड़ देते हैं, जिसके वजह से उसके अंतर्गत जो भी बैक्टीरिया, फंगस और कीड़े, इनके अंडे बच्चे हैं, वो तेज़ धूप की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। अब उसमें अगर अमरूद आपको लगाना है तो अमरूद का जो पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी 6 मीटर रखते हैं। और जो प्रजातियां हैं अमरूद की, उसमें आपका इलाहाबादी सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है, ललित है, श्वेता है, लालिमा है। ये सब प्रजातियां हैं जो इस एरिया के लिए बहुत अच्छी है। इसको आप लोग लगा सकते हैं। और उसको लगाने का जो बढ़िया समय है वो आपका जुलाई और अगस्त है। अब जो है मई के महीने में उसका गड्ढे को आपने छोड़ दिया, उसके बाद जो है गड्ढे की जो भराई करते हैं, 15 दिन के बाद गड्ढे की भराई करेंगे। उसमें 1/3 जो है आपका गोबर की सड़ी हुई खाद रहेगा और 1/3 मिट्टी जो रहेगी और 1/3 थोड़ा सा हल्की मिट्टी उसमें ले लेते हैं और तीनों को मिला के और उस गड्ढे को भर देते हैं। भरते समय ये ध्यान देते हैं कि जो उसका सतह रहेगा उससे कम से कम 4 इंच और ऊपर तक उठा देते हैं, ताकि पानी जब पड़े तो वो लेवल में आ जाए। और उसके बाद अच्छा जो पौधा प्लांटिंग मटेरियल है उसको हम लगा देते हैं। और उसमें लगाते समय ये ध्यान रखिए कि जो भी है वैरायटी अच्छे संस्था से लाएं, ताकि उसका जो है आपका जो जो प्रजाति का जो गुण है वो मेंटेन रहे। और उसको लगाने के लिए अगर थैली में आपका पौधा है तो उस पौधे को जो है थैली हटाकर और थैली की साइज़ का उसमें बीच में मिट्टी हटा के और उसको उसमें लगाते हैं। लगाते समय ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि थैली जो प्लास्टिक रहता है उसको उसमें से बाहर कर दें और फिर जो है उसको थोड़ा सा मिट्टी डाल के और अच्छे तरीके से उसको दबा दें। और दबाने के बाद उसको पानी दें। और ख़ासकर लगाने का ये ध्यान रखिए कि शाम का समय सबसे बढ़िया माना जाता है और पानी ज़रूरी होता है शुरुआती अवस्था में। अगर बरसात हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन बरसात ना हो तो उसको रेगुलर जो है पानी देते हैं, ताकि उसका जड़ सेट हो जाए। और चूँकि 2 महीने बारिश होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या अक्टूबर तक कभी कभी चली जाती है, तो उसमें उसका जड़ सेट हो जाएगा। और जब एक बार जड़ सेट हो जाता है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और उसके बाद जो उसमें खाद की मात्रा रहेगी, अगर 1 साल का पौधा है तो 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और
25 ग्राम पोटास और जो है 5 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद देते हैं। अगर 2 साल का पौधा है तो उसको हम डबल कर देते हैं। 3 साल का है 3 साल का है तो उसको ट्रिपल कर देते हैं। 4 साल का है तो 4 गुना कर देते हैं। ऐसे ही जो है चलता चला जाता है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब पौधा आप लगा लिए हैं तो चूँकि उसमें जो अच्छी प्रजाति का होगा, ऊपर वाले को हम सायन बोलते हैं और नीचे वाले को रूट स्टॉक बोलते हैं। चूँकि रूट स्टॉक देसी होता है तो लगाने के बाद जो नीचे से साइड से जो शक्कर फूटते हैं उसको जो है हमेशा उसको जो है काटते रहते हैं, ताकि देसी वाला जो है साइड से निकल के और मतलब उसको ढक ना ले, चाहे उसको नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा तो आपका पौधा जो है देसी हो जाएगा। इसलिए जिस प्रजाति का लाए हैं उसको मेंटेन करने के लिए साइड से जो भी शक्कर निकलते हैं उसको काटते रहना चाहिए और उसकी कैनापी पर ध्यान देना चाहिए। कैनापी मेंटेन रखिए। और फिर जो है जब पौधा बड़ा हो जाता है, 3 साल से ऊपर का हो जाता है, तो उसको छटाई बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि 3 साल के बाद फल आने लगते हैं, तो 5 साल के बाद पूर्ण रूप से आते हैं। इसकी छटाई किस तरह से करना चाहिए, थोड़ा सा आप यहाँ बताएंगे इस पौधे पे, तो किसान भाइयों को ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जैसे ये पौधा है, अभी छटाई के बारे में थोड़ा सा हम सामान्य जानकारी आपको दे देते हैं। एक तो इसका समय क्या है, खासकर जो बहार है, आपको एक ही बहार लेना है। क्योंकि बहार 3 होता है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। हमको जो है मृग बहार लेना है, क्योंकि बुंदेलखंड में थोड़ा पानी की समस्या है, तो मृग बहार हम लेते हैं। और मृग बहार के लिए जो पौधे 3 साल से ऊपर के हो गए हैं या 5 साल के हैं, उसके लिए 15 अप्रैल से 15 जून छटाई का बेस्ट समय है। उसी के बीच में छटाई करते हैं। और उसके बाद छटाई करने के बाद हम उसमें ये ध्यान रखते हैं कि जो सूखी हुई डाली है उसको काट देते हैं। जो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस है डाली, उसको जो है छटाई करते हैं। और जो नीचे से शक्कर निकला है उसकी छटाई कर देते हैं। और फिर हम उसका जो है थाला बनाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि बार बार बहार लेने पर आपका बागीचा ख़राब हो जाएगा। 1 साल में एक ही बहार लेते हैं। और यहाँ के लिए मृग बहार है जो 15 अप्रैल से और 15 जून की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है हम इसमें बहार नहीं लेते हैं, क्योंकि 2 महीना छटाई का समय है। और 15 जून के बाद बारिश आपकी हो ही जाती है, तो छटाई के समय हम पानी नहीं देते हैं। अगर 5 साल का पौधा हो गया है तो उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने 15 अप्रैल से 15 जून, क्योंकि उस समय अगर छटाई कर देंगे तो पानी नहीं देंगे तो फिर उसके बाद जब 15 जून के बाद जब पानी देंगे तो उसमें फ्लावर बहुत अच्छे निकलेंगे, फूल बहुत अच्छे निकलेंगे, और जिसके वजह से आपका फल उसमें अच्छे आएंगे और उसका साइज़ भी अच्छा रहेगा। एक तो ये करना है। और दूसरी चीज़ हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर फसल सुरक्षा जैसे कीड़े और रोग की समस्या आ रही है तो एक तो उसमें बोर्डो